बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन जॉब्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करंट अफेयर्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ। चूँकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जॉब्स की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो जाहिर है जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो और उसका जो है वो इंटरव्यू वगैरह होता है, तो आपको करंट अफेयर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, चूँकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के जो वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, तो चूँकि अगर आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी सो देन ही आप वो टेस्ट क्लियर कर सकोगे। जो करंट अफेयर्स का गलबन 20 मार्क्स होते हैं करंट अफेयर्स के इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, सो बाकी इसके अलावा भी और भी मुख्तलिफ इंटरव्यूज जो होते हैं उनके मुताबिक ही उसके मार्क्स वगैरह काउंट होते हैं। बट अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में डेली अपडेट हासिल करनी है तो आपको इस चैनल पर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट जो है वो डेली अपडेट मिलेगी। तो आज मैं आपके साथ कोई तकरीबन 60 जो है वो करंट अफेयर्स शेयर करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर इनमें से कोई चीज़ आपसे पूछी जाती है तो आपको इनका आंसर्स क्या है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स है और इंशाल्लाह इससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। तो अगर आप डेली फ्री में पीडीएफ भी हासिल करना चाहते हो और साथ ही साथ वीडियो में जब वो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अब जो इसका पीडीएफ है वो मैं अपलोड करूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये हमारी वेबसाइट है greenjobs9.com। इसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। कोई पासवर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट आप लिंक पर क्लिक करो, हमारी इस वेबसाइट पर आओ। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखो डाउनलोड पीडीएफ, इसके ऊपर क्लिक करो और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर देखें पीडीएफ फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसके टाइटल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। टाइटल पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा और इसी की लास्ट में जो है वो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए डाउनलोड पीडीएफ, जैसे इसके ऊपर क्लिक करें गूगल ड्राइव से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप करके जो वो करंट अफेयर समझा देता हूँ। सो नंबर 1 पर हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हेन रिनोड एजुकेशनिस्ट, ठीक है, पॉलिटिशियन हुनैद लखानी पासेस अवे। ठीक है, यानी कि जो एजुकेशनिस्ट थे, अपने पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस भी थे, हुनैद लखानी, उनकी जो है वो डेथ कब हुई। ठीक है, वो कब गुजरे। ठीक है, सो उनकी डेट है 8 सितंबर 2022, इनके 8 सितंबर 2022 को उनकी डेथ हुई। इसके अलावा इनकी जो मजीद डिटेल है वो यहाँ पर लिखी हुई है नीचे कि वो कहाँ पे जो वो चांसलर थे, इकरा यूनिवर्सिटी के वो फाउंडर भी थे और चांसलर भी थे। एंड उसके अलावा जो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पीटीआई जो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है पार्टी जो है उसके जो वो एफिलिएटेड थे, यानी कि वो उनकी पार्टी थी। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान जो कौमी मूवमेंट MQM थी, ठीक है, और उसको भी जो है वो सपोर्ट करते थे। इसके अलावा नंबर 2 पर है हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके, यानी कि यूके की जो रिसेंटली जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो कौन सी है। तो लीज ट्रस जो है वो यूके की इस टाइम करंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं और ये कब प्राइम मिनिस्टर बनी है उनकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है सितंबर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन सितंबर 2022। ठीक है, तो सितंबर में ही रिसेंटली ये प्राइम मिनिस्टर्स जो वो बनी है यूके की। इसके अलावा इनकी कुछ मजीद डिटेल लिखी हुई है, तो ये चूंकि आपके नॉलेज में मजीद जो है इजाफा होगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपसे छोटी सी शेयर कर दूं कि इसको फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि यार हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी दोस्त का आपका फ़ायदा हो जाए, किसी आपके दोस्त का, तो लाजमी से शेयर कीजिएगा। उसके बाद इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो है 8 सितंबर। ठीक है, तो 8 सितंबर आपने लाजमी से याद रखना है और ये क्यों है इसकी यहाँ पर डिटेल भी लिखी गई है। नंबर 4 पर है विच कंट्री विल होस्ट एशिया पैसिफिक ICT एलियंस अवार्ड 2022। सो इसका नाम है पाकिस्तान और ये जो है वो मसलन के एजाज जो पाकिस्तान को हासिल है कि पाकिस्तान ने जो वो होस्ट एशिया पैसिफिक ICT एलियंस अवार्ड जो है उसकी होस्ट किया था उसको। ठीक है, सो ये जो वो पाकिस्तान के पास है। उसके बाद नंबर 5 पर जो है वो 6 सितंबर 2022 मार्क्स विच डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो मसलन के यौम दिफा है 6 सितंबर, ठीक है, तो ये कितनवा यानी कि यौम डिफेंस आप मना रहे हो, तो 56 यानी कि 56वां जो है वो हमने यौम दिफा जो है वो मनाया है।
ठीक है। और इसके अलावा 6 सितंबर से रिलेटेड मजीद क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं कि ये डिफेंस डे यानी कि यौम दिफा है हमारा 6 सितंबर। उसके बाद सेलिब्रेट हम करते हैं इसको यौम दिफा को 6 सितंबर को एनुअली ये होता है, ठीक है। उसके बाद मजीद 6 सितंबर को ये था कि इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान लाहौर के अंदर, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 6 सितंबर 1965 को जंग हुई थी। मजीद यहाँ पर बताया गया अपने हीरोज़ के बारे में और वार के डिटेल वगैरह यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके बाद नंबर 6 पर है पाकिस्तान एयरफोर्स डे इन सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 सितंबर को जस्ट, ठीक है। और क्योंकि एनुअली होता है तो फिर 7 सितंबर आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी गई है, वो खुद पढ़ लीजिएगा। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 35th डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान इन सितंबर 2022। तो जो हब है ना, ये बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने जो वो 3 सितंबर 2022 को नोटिफाइड किया कि हब डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। हब को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है कब? 3 सितंबर 2022 को। उसके बाद नंबर 8 पर है हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान की हिस्ट्री में पहली फीमेल डिप्टी कमिश्नर जो थी वो आयशा ज़ाहिरी थी, ठीक है। आयशा ज़ाहिरी जो है वो पहली फीमेल जो वो कमिश्नर थी, डिप्टी कमिश्नर थी एडमिनिस्ट्रेटिव बलोचिस्तान की हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद जी विच इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड। तो यूएसए जो है वो लार्जेस्ट इकानमी जो है वो इन द वर्ल्ड, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पर जो है वो यूएसए है। उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना है, थर्ड पर जापान है, फोर्थ पर इंडिया और पाकिस्तान का नंबर आता है 24th पर, यानी कि 24वां नंबर पाकिस्तान का आता है माशाल्लाह से। उसके बाद है कि विच टीम वाज डिक्लेयर्ड द विनर्स ऑफ द 2020। जो कश्मीर प्रीमियम लीग हुई है ना KPL, उसमें जो विनर टीम थी वो कौन सी डिक्लेयर हुई है? तो उसका नाम यहाँ पर लिखा है मीरपुर रॉयल्स जो थी वो ये फाइनल जो वो उन्होंने विन किया था जो कश्मीर प्रीमियम लीग हुई थी। उसके बाद 2 रशियन एम्बेसी स्टाफ अमंग 6 किल्ड इन विच सिटी ऑन 5 सितंबर 2022। तो यहाँ पर इसका आंसर है काबुल। काबुल में जो है वो 2 रशियन एम्बेसडर्स पर जो है वो अटैक हुआ था और उनको जो है वो कत्ल किया गया था, किल किया गया था। उसके बाद है जी इंटरनेशनल चैरिटी डे जो है वो 5 सितंबर है, ठीक है। इंटरनेशनल जो चैरिटी डे है वो 5 सितंबर। उसके बाद पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर इन 1958, तो 8 सितंबर 1958 है, ठीक है इसका आंसर। उसके बाद पाकिस्तान डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन 2 सितंबर 2022 इन एशिया कप। तो एशिया कप में पाकिस्तान ने कौन सी टीम को जो वो 2 सितंबर को जो वो हराया था, बीट किया था? तो वो है जी हांगकॉन्ग की टीम, ठीक है। हांगकॉन्ग के साथ पाकिस्तान का मैच था 2 सितंबर को, तो पाकिस्तान ने उसको हरा दिया तब और बहुत ही गंदे तरीके से। उसके बाद विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ अशफाक अहमद वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 सितंबर 2022, ठीक है। तो 18वीं जो है वो उनकी डेथ एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई थी अशफाक अहमद साहब की, तो 7 सितंबर 2022 को, ठीक है। उसके बाद इसका अगर PDF आपको डाउनलोड करना है तो मैंने लिंक यहाँ पर लगा दिया है, PDF आप इसका इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।